ना जी, देखिए रास्ता वही है जो तारीख अपनाती है हमेशा। अवाम को, कौमों को अपने फैसले करने होते हैं, सियासी जद्दोजहद करना होती है। पाकिस्तान की सड़कें, पाकिस्तान के मैदान हमारे हैं। हम ये चाहते हैं कि बंद कमरे में बात ना हो, खुले मैदान में बात हो, एक ऐवान में बात हो। हम पहले बात करना चाहते हैं, बात के जरिए मामलात को हल करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम आवाज बुलंद करेंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय इसके कि हम सड़कों पर चलें। लेकिन इससे बहुत पहले ये मामला तय हो जाना चाहिए, शफाफियत के साथ, आइन और कानून के मुताबिक, शराफत के मुताबिक। हमें कुछ नहीं पता 45 दिनों का, हम बात करते रहेंगे। वो जितना भी अरसा होगा पता हक की होगी, आप देखेंगे हक को दबाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान की तारीख इसकी गवाह है। कुछ वक्त लग सकता है लेकिन बिलाखिर झूठ जो है वो जमीन बोस होता है। अब हार्ड खबर चल रही है कि 60 दिन मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। आप बताएं ना क्या वजह हो सकती है। मुझे मुलाकात ना करने देने की क्या वजह हो सकती है? क्या वो चाहती हैं कि इमरान खान बंद रहे कमरे में, उनको वही मिले जिसको वो चाहते हैं कि वो मिले? किस तरह ये बात काबिल कबूल है? ये हमें काबिल कबूल नहीं है, पाकिस्तान के अवाम को काबिल कबूल नहीं है और इमरान खान को काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान का हक है कि उनके पार्टी के रफ़का, उनके खानदान के लोग उनको मिले, उनकी अपनी जो मंशा है, जो उनकी अपनी ख्वाहिश है, उसके मुताबिक मिले। देखिए हम अदालत जा चुके हैं, तौहीन अदालत की दरखास्तें मौजूद हैं। हम देखते हैं कि अदालत अपनी बका के लिए क्या करती है। ये मामला अब अदालत की अपनी बका का है। सर, मुज़ाकरात के हवाले से आप कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं जानता। जनरल पार्टी के आपको देखिए पार्टी की सतह पे कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर कोई शख्स जो पार्टी से निस्बत रखता है अपनी सतह पे कोई बात कर रहा है तो वो बात बिलाखिर पार्टी के सामने आएगी, फैसला इमरान खान करेंगे। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे पार्टी के साथ कोई बात नहीं। सर, आपसे मोतबर शख्सियत पार्टी में और आपसे डिसेंट शख्सियत तो कोई नहीं है, आप कोई तबादले लिए बगैर किससे मुज़ाकरात हो रहे हैं? नहीं हो रहे, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना। हो सकता है कि देखिए अली अमीन साहब वजीर आला हैं, बतौर वजीर आला उनकी मुलाकातें होती हैं, एक सिक्योरिटी कमेटी है। अगर वहाँ कोई बात होती है तो वो यकीनन पार्टी के सामने लाएंगे। सर, ये हॉट स्टेट पे जो वजाहत आई है, आप मुतमईन हैं इससे? क्या वजाहत है जी? हार्ड स्टेट क्या होती है? हार्ड स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ कानून पर अमलदारी हो, जहाँ कानून को मजाक ना समझा जाए, जहाँ इलेक्शन को मजाक ना समझा जाए। एक दफा जब आप इलेक्शन को, कानून को, अदालतों को मजाक बना देते हैं और आवाम से कहते हैं कि हमारा हुक्म चलेगा, तो उसी दिन वो स्टेट जो है बिल्कुल वो पाश पाश हो जाती है, रियासत रहती नहीं, फिर सिर्फ जंगल रह जाता है। मंगल को दोबारा धरना देंगे अडयाला के बाद? लेकिन धरना हमने कभी भी नहीं दिया। हम वहाँ जाते हैं, वो हमें रोक लेते हैं। जब रोकते हैं तो हमारे पास कोई चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि हम वहाँ खड़े रहें या बैठ जाएं। तो कब तक ये चीज बर्दाश्त करते रहेंगे आप? देखिए ये अदालत पर मुनहसर है और फिर हम देखते हैं। अदालत ने तो ऑलरेडी हुक्म जारी किया हुआ है। अदालत को फिर बुलाना होगा, अदालत को इंतजामिया को बुलाना होगा, पंजाब की चीफ सेक्रेटरी को बुलाना होगा, जेल की इंतजामिया को बुलाना होगा और बेलिफ के साथ हमें भेजना होगा। कच्चे के डाकू का इतना लंबा हाथ है कि वो इस्लामाबाद से बंदे अगवा करते हैं और मेरे शहर रहीम खान तक ले जाते हैं। देखिए किधर है फिर रियासत? यही तो मैं कह रहा हूँ। हार्ड स्टेट का दावा करने वाले बताएं ना कि मुल्क में तो अब रियासत नजर ही नहीं आ रही, हर सतह पे रियासत तहलील होती नजर आ रही है। और इसीलिए है कि लोग समझते हैं कि रियासत का कोई अखलाकी जवाज नहीं है। देखिए रियासत बंदूक और गोली की बुनियाद पर नहीं कायम होती। रियासत कायम होती है जब अवाम को लगे कि ये हमारी रियासत है, ये हमारे नुमाइंदे हैं, रियासत पे एतमाद हो, रियासत का एक अखलाकी वजूद होता है। जब रियासत का अखलाकी वजूद खत्म हो जाए तो सिर्फ एक ढांचा रह जाता है। आज हम उस जानिब बढ़ रहे हैं। सर, क्या आज इस कॉन्फ्रेंस की रुकावट बनी गई? बिल्कुल बनी गई। आपने उमर यूब साहब की जुबानी सुना होगा, आप मजीद तफसीलात अल्लामा नासिर से ले सकते हैं। देखिए ये एक कन्वेंशन थी, ये कोई बाकायदा जलसा नहीं था, सियासी जलसा नहीं था, एक कन्वेंशन थी। इस पे भी जो मुझे इत्तला आ रही है बहुत खफगी का इजहार किया गया, इसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बहरहाल ये हो गई। इसके साथ जुनैर अकबर खान साहब ने कहा है कि आप दोबारा से अपनी जो बंदूकें उसको साफ कर लें, दोबारा से आ रहे हैं, दोबारा से तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की आप लोग? देखिए बिलाखिर तो ये होगा, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि वक्त मकालमे का है। होश के नाखुन लेने चाहिए ताले आजमाओं को। वो जो इक़्तिदार पर आसिब हैं, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, उन्हें गुफ्तगू करनी चाहिए। ये तमाम बातें मुमकिनात में शामिल हैं। अगर गुफ्तगू नहीं होगी तो फिर क्या चारा रह जाएगा? सर, पाकिस्तान भी गए, अख्तर मेंगल साहब धरना उठा के चले गए खाली हाथ, क्या कहते हैं, क्या मैसेज दिया गया है? देखिए कोई खाली हाथ नहीं जाता। हर बार जब आप समझते हैं कि आपकी फतह हो गई, आपने एहतजाज करने वालों को, जुल्म के खिलाफ बोलने वालों को चुप करा दिया, तो आपकी फतह नहीं होती, वो आपकी शिकस्त होती है। जुल्म के खिलाफ नफरत मजीद बढ़ती है, गहरी होती है और एक दिन लावा फटता है। सर, पार्टी के लोग ही आप पर और अलीमा खान पर चढ़ाई कर रहे हैं। कोई पार्टी के लोग नहीं है। ये शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस या अभी तक उनको पार्टी से निकाला जा चुका है। एमएनए वाली बात दूसरी है, उसका एक तरीकाकार होता है। लेकिन देखिए मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता, इससे बहुत बड़ी बातें हैं, कौन क्या कह रहा है, ये गैर अहम बातें हैं। उनका कोई असर ना पार्टी के वर्कर पर है, ना पार्टी की क़यादत पर है। अभी हमारी पॉलिटिकल
پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے، تھوڑی دیر میں پوری قیادت متحد ہے، پارٹی کے ورکر، پارٹی کے سپورٹر متحد ہیں، 3-4 لوگ ہیں جو ٹویٹر پہ یا ٹی وی پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، بالکل غیر اہم بات سر آپ کو ڈیالہ کے باہر روک لیا جاتا ہے، آپ نے کس کو ناراض کر دیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، آپ پتا کیجئے، آپ تحقیق کیجئے، صحافی آپ ہیں۔ کوئی ایسے الفاظ آپ نے کسی نہیں، میں نے آپ بتائیے، جو میں کہتا ہوں آپ کے سامنے ہے، میں کوئی چھپ کے تو بات نہیں کرتا نا، میری تمام گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ اختیار کس کے پاس ہے سر اندر بھیجنے کا پٹیالہ جیل کے اندر؟ دیکھیں، قانوناً تو اختیار سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس ہے یا جیل کی جو انتظامیہ ہے، آئی جی جیل ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ تھینک یو سر۔ بہت شکریہ۔